नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर इज। देखिए, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज पीओ। सो पीओ इज इक्वल टू, क्योंकि जो फेयर डाइस होते हैं इसको आपने ट्वाइस, दो बार आपने रोलिंग की है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर, तो पीओ कितना हो जाएगा 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज अगेन 3/6, कि वो इवन नंबर को फॉलो कर रहा है, मतलब जैसे जैसे इवन नंबर चल रहा है वैसे ही ऑड नंबर चल रहा है। तो ये भी 1/2, क्योंकि डाइस में 6 डिजिट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो यही होता है ना प्रोबेबिलिटी। तो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। तो सिंस बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सिंस both events are independent of each other, तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑड एंड इवन वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीडीएफ इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस मच। ओके, अब आप देखिए, इसमें आपको पता है एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज यूनिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दैट मीन्स इंटीग्रल px dx is equal to 1। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स dx, यही है ना आपको पीडीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आप इसको टू इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो प्लस जीरो टू इन्फिनिटी। माइनस, देखिए मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स फॉर पॉजिटिव वैल्यूज एंड माइनस एक्स फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस अल्फा माइनस एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके। और ये वैल्यू, अब आप इसका इंटीग्रल आई होप अच्छे से ले सकते हैं, के और ये जरा इसको सॉल्व कीजिए। फिर माइनस जीरो, यही होगा ना। अब आप देखिए ये कितना आएगा, 1 माइनस जीरो, ई माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k/अल्फा। 2k/अल्फा आ रहा है, इज इट कमिंग 2k/अल्फा। दैट मीन्स आपका जो है, सॉरी, ये जो है दिस इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व है ना, तो ये है, तो k इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, अल्फा/2, यानी कि 0.5 अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कंपनीज, ओके, X, Y, and Z supply computers to a university. The percentage of computers supplied by them and the probability of those being defective are tabulated below. ये कंपनी है, ये परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर, किसी कंपनी ने, 3 कंपनीज हैं एक्स वाई जेड, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी को कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर है जो कंपनी ने उनको यूनिवर्सिटी को दिया है, और जो प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कितने डिफेक्टिव है वो बताया गया है, परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर सप्लाइड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, ये 3 कंपनीज है। Okay, now given that a computer is defective, the probability that it was supplied by Y is, देखिए इसके लिए हम करते हैं कि let S जो है ये सप्लाई है, let S is the supply by Y, okay, ये आपका S है। D is defective, D में मतलब डिफेक्टिव मतलब जो खराब हुए पड़े,
probability that computer was supplied by Y if the product was defective, if the product is defective, वो क्या हो जाएगा, P S by D. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी ना, प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर वॉज सप्लाइड बाय Y इफ द प्रोडक्ट वॉज डिफेक्टिव इज P ऑफ S इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय P ऑफ D. ओके, तो आप देखिए इसमें कितना हो जाएगा, P ऑफ S इंटरसेक्शन D is equal to how much it is, P of S by D into P of D. तो P S by D कितना हो जाएगा, देखिए ये आपको दिया है 30%, तो दैट मीन्स ये तो आपका 30% था, 30% इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना दिया है, देखिए इसमें यहाँ पे 0.02, यानी कि ये जो है ये आपको दिया है पी एस बाई डी, और ये जो दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ये दिया है, तो हमने इसको इतना इंटू 0.02 कर दिया, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 100, 0.3 इंटू 0.02, तो 3 2 जा 6, 0.006 हो जाएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी ये आपने निकाल लिया ना, अब आप इसमें देखिए जो P ऑफ D होगा ये आपने निकाला, अभी सॉरी ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो है P ऑफ S इंटरसेक्शन D वो होगा P ऑफ S इंटू P ऑफ D, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जो P ऑफ D होगा वो कैसे निकालेंगे हम, 0.6, 0.6 कहाँ है, ओके 0.6 इंटू 0.3 इंटू 0.1, ओके 0.6 को हम किससे, पहले तो हम P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालेंगे, 0.6 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, इंटू प्लस 0.3 इंटू 0.02 प्लस 0.1 इंटू 0.03, तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 0.006 प्लस 0.006 प्लस 0.003, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.012 प्लस 0.003, तो ये हो जाएगा 0.015, ओके। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी S बाई टी वो कितनी हो जाएगी, अगेन ये फॉर्मूला देखिए, P ऑफ S इंटरसेक्शन D बाय P ऑफ D, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव तो आपने निकाल लिया 0.015, और ये कितना था 0.006, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 0.4, तो आंसर विल बी 0.4। क्वेश्चन इजी है ना, देखिए ये है, आप ये मान के चलिए कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है, जैसे ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये जो है जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव तो हम सबको परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये टोटल करके ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an examination consists of two papers, paper 1 and paper 2. The probability of failing in paper 1 is 0.3 and that in paper 2 is 0.2. Given that a student has failed in paper 2, the probability of failing in paper 1 is this much. The probability of a student failing in both the papers is C. क्वेश्चन में क्या दिया है, an examination है, it consists of two papers, paper 1, paper 2. Probability of failing in paper 1 is, let probability of failing in paper 1 is how much it is, 0.3, मैं इसको लिख देती हूँ 0.3 of A, ठीक है, that means failing in paper 1, it is the probability of failing in paper 1. Probability of B is how much, it is 0.2, that means 0.2 B, that is failing in paper 2. Probability of A, provided probability of A by B, given that a student has failed in paper 2, the probability of failing in paper 1 is 0.6. The probability of a student failing in both पूछ रहा है, यानी कि probability of A by B कैसे निकालेंगे आप, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी ना, क्या था वो, P of A इंटरसेक्शन B, क्या था ये फॉर्मूला देखिए, P of A इंटरसेक्शन B by P of B, यही था ना, P of A इंटरसेक्शन B by P of B, तो P of A इंटरसेक्शन B जो ये इसमें दिया है ये तो फॉर्मूला होता है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B इज हाउ मच, इट इज 0.6,
ये 0.6 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया फॉर्मूले से, पी ए बाय बी इंटू पी बी। जब भी हम ये पूछते हैं फेलिंग इन बोथ तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। पी ए बाय बी मतलब गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.6, तभी तो 0.6 आया है कि गिवन दैट मतलब यू हैव द गिवन कंडीशन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 2 ये दिया है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.6 और पेपर 2 में कितनी है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.12। तो आंसर कितना होगा इसका, जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.12। गेटिंग, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fair coin is twice 10 times, what is the probability that only the first two tosses will yield heads कह रहे हो। देखिए इस क्वेश्चन में ओनली 5 इवेंट्स, एक फेयर कॉइन है उसमें या तो इधर हेड होता है या टेल होता है। A fair coin is twice 10 times. What is the probability that only the first two tosses will yield heads? पहले दो टॉसेस में हेड्स आएंगे। तो आप देखिए only 5 events when the number of times of heads show up is more than the number of times tails up show up are given below। देखिए जैसे मान लीजिए H H H H 2 टॉसेस किया हमने, फिर हमने किया H H H T, फेयर कॉइन है ना, फिर हमने किया H H T H, फिर हमने किया H T H H और फिर T H H, ठीक है। फेयर कॉइन इज एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है, द फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 टाइम्स दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द फर्स्ट टू टॉसेस, सी अगर फेयर कॉइन को इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स हमने टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अबव इवेंट सिंस fair coin is tossed independently 4 times, ठीक है। probability of each above events is how much, कितना होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/16 हो गया। अब आप क्या करोगे, all above events are mutually exclusive, all above events are mutually exclusive, ठीक है। तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगा आपका 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 यानी कि 4/16 यानी कि 1/4, सॉरी 5 टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा 5/16, ठीक है। तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, रुको रुको एक मिनट, अच्छा ये सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको इसका बता दिया, ये जो क्वेश्चन है ना, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स, तभी मैं कहूँ कि मैच नहीं कर रहा है, ये 10 टाइम्स दिया है या 4 टाइम्स दिया है, पता नहीं ये, सॉरी मैंने एक्चुअली कॉपी में सॉल्व किया था, तो मैंने उसका कॉपी में सॉल्व किया था तो मैंने ऊपर नीचे बता दिया। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स शो अप इज मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स शो अप, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स आएगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी इट इज मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स शो अप, तो इसके लिए हमने यही किया है, ये वाला है, ये है आपका 6th का, सॉरी जो इसने बोला है कि फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए कि ओनली 5 इवेंट्स व्हेन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड्स, किन किन में आएगा, ओनली 5 इवेंट्स में when the number of times heads show up is greater than the number of times the tails show up is given below। फेयर कॉइन को आपने 4 टाइम्स नीचे 6th क्वेश्चन में देखिए आपने टॉस किया है, तो इसलिए ये आएगा 1/16, तो इसीलिए इसका जो आंसर है ये 1/4 है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वैसे ये इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है 10 टाइम्स दिया है, तो 10 टाइम्स के केस में क्या होगा,
10 टाइम्स की केस में सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका, ये अफेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, तो ओनली फर्स्ट टू टॉसेस, तो इसमें अगर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो जनरली ये ऐसी ही होना चाहिए, ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो मेनली जब आप उसको ओनली फर्स्ट टू टॉसेस विल यील्ड हेड्स, तो इसका ये ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आज मैं आपको ये 6 क्वेश्चन ही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, 7th क्वेश्चन भी बता देती हूँ। जैसे a fair dice is tossed 2 times, the probability that the second toss results in a value that is higher than the first toss is, देखिए इन द फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स क्या होंगे आपके 1 2 3 4 5, सेकंड टॉस में क्या होगा, देखिए इन फर्स्ट टॉस जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, रिजल्ट्स विल बी 1 2 3 4 5। सेकंड टॉस में आपका क्या होगा, सेकंड टॉस में जो रिजल्ट्स होंगे वो आपका 2 3 4 5 6 होगा। थर्ड टॉस में क्या होगा, थर्ड टॉस में जो आपका जो फॉर वन इन द फर्स्ट टॉस जो आपका देखिए आप ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको ऐसा है, आज मैं इतने ही क्वेश्चन कराती हूँ, ये होमवर्क है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। मैं देखिए इसमें फेयर कॉइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये क्वेश्चंस आपको कल बताऊंगी, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अ फेयर डाइस इज टॉस 2 टाइम्स, देखिए होमवर्क तो है लेकिन बच्चे करके नहीं लाते हैं। देखिए फर्स्ट टॉस में तो रिजल्ट्स इतने आएंगे, सेकंड टॉस में जो रिजल्ट्स होंगे इट कैन बी 2 3 4 5 6, ये होगा फॉर वन के लिए, कहने का मतलब ये है फॉर वन। फॉर टू के लिए क्या होगा, फॉर टू के लिए जो सेकंड टॉस होगा, जो सेकंड टॉस होगा इट रिजल्ट्स कैन बी 3 4 5 6। थ्री के लिए क्या होगा, फॉर थ्री मतलब 3 नंबर के लिए जो सेकंड टॉस होगा इट रिजल्ट्स इन 4 5 6। फोर के लिए, फॉर फोर जो सेकंड टॉस होगा इट रिजल्ट्स इन 5 6, और जो फिफ्थ 5 नंबर के लिए जो सेकंड टॉस होगा इट रिजल्ट्स इन हाउ मच, इट रिजल्ट्स 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसने पूछा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए। देखिए ये होगा क्योंकि डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, तो 1/6 इंटू 5/6, फिर प्लस 1/6, एक एक कम करते रहो, इंटू 4/6, फिर प्लस 1/6 इंटू 3/6, प्लस 1/6 इंटू 2/6, ठीक है, प्लस 1/6 इंटू 1/6। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप देखिए कि ये एक्चुअली एक तरह से 1/36 आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 15, 15/36, 3 5 जा 15, 5/12, सो इट विल बी 5/12, इसका जो आंसर आएगा वो 5/12। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, पहले आप ये इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी के कुछ और क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी तो मैं इतना ही बता रही हूँ, ओके। तो